19 तारीख सोमवार की रात करीब 11 बजे मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेसेस को काम दिलाने का झांसा देकर, वेब सीरीज में काम दिलाने का झांसा देकर उनसे अश्लील फिल्में बनवाते थे तथा उसे लंदन से इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग ऐप्स पे अपलोड करते थे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही लोगों के मन में ये प्रश्न अनायास उठ रहा है कि पोर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या कानून है और क्या ऐसी फिल्में, ऐसे वीडियोस देखना भी अपराध है। तो चलिए आज हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है भारत का कानून इस बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड भारत में कौन कौन से कानून हैं इसके बारे में। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि इंडियन पेनल कोड में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो पोर्नोग्राफी को और इस तरह के चीजों को रोकते हैं, और हम बात करेंगे कि आईटी एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसको रोकते हैं, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर भारत में कानून क्या है। इन सब चीजों के बारे में आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड के क्या प्रोविजंस हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा 292 किसी भी प्रकार के ऑब्सीन मटेरियल की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन या पब्लिक एग्जीबिशन को निषिद्ध करती है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फर्स्ट कन्विक्शन में उसे 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद अगर वो कोई व्यक्ति इसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष तक की सजा और 5000 रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। वहीं इंडियन पेनल कोड की धारा 293 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कम उम्र के व्यक्ति को कोई ऑब्सीन मटेरियल बेचता है, एग्जिबिट करता है या सर्कुलेट करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है पहले कन्विक्शन में, और उसे 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। वहीं यह ऑफेंस वो दूसरी बार करता है या तीसरी बार करता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। यहाँ कम उम्र के व्यक्ति से मुराद है कि उस व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं यहाँ पे ऑब्सीन मटेरियल से मतलब वो उन मटेरियल से है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हैं, जो कामुक हैं या उत्तेजक हैं। 90 के दशक में जब भारत में इंटरनेट का प्रचार प्रसार बढ़ा तो भारत सरकार को ये आवश्यकता महसूस हुई कि इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होने वाले, पब्लिश होने वाले और ट्रांसमिट होने वाले ऐसे ऑब्सीन मटेरियल्स की रोकथाम की जाए। इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। देखते हैं उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 ये कहती है कि किसी भी प्रकार के ऑब्सीन मटेरियल का पब्लिश करना और ट्रांसमिट करना, उसको पब्लिश करना और ट्रांसमिट करना किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो दंडनीय अपराध है, और पहले बार अगर उसको कन्विक्शन होती है, फर्स्ट कन्विक्शन होती है, तो उसे 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और उस पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5 वर्ष तक की सजा उसको दी जा सकती है और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट की दूसरी धारा 67 तो कहती है कि यदि भी कोई व्यक्ति पब्लिश या ट्रांसमिट करता है ऑब्सीन मटेरियल तो उसे सजा हो सकती है। 67 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है तो उसे सजा हो सकती है। कितनी सजा हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश करता है और ट्रांसमिट करता है तो उसे पहले जुर्म के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार अगर उसकी कन्विक्शन होती है या उसके बाद उसकी कन्विक्शन होती है तो उसे 7 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है तथा 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी तक हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या फिर कोई ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है तो कानून उसको कैसी सजा दे सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड भारत में क्या कानून है। वर्ष 2012 में आया कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन शॉर्ट हम लोग उसको कहते हैं पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट के धारा 14 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का या बच्चों का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक की जेल की सजा होगी, और अगर ये दूसरी बार करता है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होती है उसे तो कम से कम 7 वर्ष की कारावास होगी और उसे अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। इसी कानून की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की धारा 15 किसी भी प्रकार के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के स्टोर करने पे, संग्रह पे और प्रोसेस करने पे,
शेयरिंग और ट्रांसमिशन तो दूर की बात है, अगर आप उसको देखते हैं, स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तब भी आपको कम से कम 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिल जाती है उसके फोन में, लैपटॉप में, तो वो भी सजा का भागी होगा। वहीं आईटी एक्ट की धारा 67 बी के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या बच्चों द्वारा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट करने को कहता है और उसे रिकॉर्ड करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, या फिर उसको ब्राउज करता है, उसको कलेक्ट करता है इमेज फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, उसको डाउनलोड करता है, एडवर्टाइज करता है, प्रोमोट करता है, एक्सचेंज करता है, शेयर करता है, अगर इस तरह का कोई भी काम करता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो अभी तक की हमारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या ऑब्ससीन मटेरियल को पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है तो यह दंडनीय अपराध है। तो क्या फोन देखना भी दंडनीय अपराध है? तो उत्तर है नहीं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ देखता है अपने प्राइवेट स्पेस में, अपने प्राइवेट लाइफ में, तो अपराध नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति इसको शेयर ना करे। एक मामले की 2015 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि एक व्यक्ति अपने प्राइवेट स्पेस में क्या देखता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। वो इस तरह का ही एक मामला था कि भारत में फोन देखने को इलीगल करार दे देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अपराध नहीं हो सकता, ये अनैतिक हो सकता है, निंदनीय हो सकता है, परंतु ये अपराध नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति अपने प्राइवेट स्पेस में क्या देखता है। आईपीसी की एक और धारा है 354 ए। 354 ये कहती है कि किसी महिला को पोर्नोग्राफी अगर आप दिखाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।